Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine and doing very well at your homes. So class 5, today we are going to read chapter number 3, Animals Everywhere. Today the date is 22nd of September and the day is Tuesday, and our topic is Animals Everywhere, which is given on page number 26 and 32. We are going to read page number 26 and its answer question are given on page number 32. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने के अज़ा. ऑर्गन्स होते हैं अज़ा, जैसे कि हमारे दिल हमारा है, हार्ट है हमारा ऑर्गन, हमारे किडनीज़ हमारे ऑर्गन है. तो हमारी बॉडी में भी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं. ठीक है, इसी तरीके से जानवरों की और रेप्टाइल्स सब जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी में ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. तो उनकी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि उनको सांस लेने में मदद करता है, हमने वो देखना है. माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट बॉडी सरफेस. जो माइक्रोब्स हैं, जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, और अर्थवर्म जो हैं जो कि हशरात हैं. अर्थवर्म जो है ये उन्होंने दिखाया भी हुआ है. लंबा सा एक कीड़ा होता है, इसकी बॉडी जो है वो सिलेंडर लाइक होती है और लॉन्ग होती है. ये जो है वो सांस लेते हैं अपनी मॉइस्ट बॉडी सरफेस, यानी कि इनकी जो बॉडी है ना, ये देखें मॉइस्ट है, चिकनी है, नमी वाली स्किन है इनकी, तो इसके ज़रिए से वो सांस लेते हैं. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडी. जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, वो सांस लेते हैं छोटे छोटे से होल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, उनकी बॉडी के साइड्स के ऊपर, जिनको हम कहते हैं स्पाइरेकल्स. ये उन्होंने दिखाया हुआ है कैटरपिलर. ये इसकी बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे से होल्स बने हुए हैं जिनको उन्होंने कहा स्पाइरेकल्स. तो जो है ना ये इंसेक्ट्स इसके ज़रिए, स्पाइरेकल्स के ज़रिए सांस लेते हैं. ये ऑर्गन्स हैं इनके अंदर सांस लेने के लिए. ऑक्सीजन एंटर थ्रू द स्पाइरेकल्स एंड रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स. अब जो है ना स्पाइरेकल्स के ज़रिए ऑक्सीजन इनकी बॉडी में चला जाता है, और आगे जो इनकी पूरी की पूरी बॉडी है ना, वहाँ पे एक नेटवर्क, एक जाल बिछा होता है एयर ट्यूब्स का. छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं, एयर ट्यूब्स. उनके ज़रिए जो है ना ऑक्सीजन वो इसके जिस्म के हर हिस्से तक पहुँच जाता है. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो मुख्तलिफ हिस्से हैं ना वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, और जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए होती है वो जो है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स वो हासिल कर लेते हैं, और जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड वो उसकी बॉडी से यहाँ से निकल आता है. एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड टेडपोल्स विच लिव इन वाटर ब्रीथ थ्रू गिल्स. अब जानवर हैं जैसे कि मछली है, झींगा है, क्रैब है, छोटे मेंढक हैं, ये जो है पानी में रहते हैं और इन किस तरीके से सांस लेते हैं, गिल्स के ज़रिए. अब ये जो सारे के सारे जानवर हैं ये रहते हैं पानी में, और पानी में रहने वाले जानवर जो हैं वो किस तरीके से सांस लेते हैं, गिल्स के ज़रिए. स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर जिनको हम गिल्स कहते हैं. ये इधर उन्होंने फ़िश में दिखाया भी हुआ है. गिल्स आर सिचुएटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड. ये जो उसके सर हैं उनके हर दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं. ये जैसे उन्होंने दिखाया हुआ इसके सर, मछली के सर के साइड पे गिल्स मौजूद हैं. दे हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल. इनके पास बहुत ज़्यादा कसीर मिकदार में ब्लड वेसल्स की मौजूदगी होती है. व्हेन दीज एनिमल्स टेक वाटर इनटू देयर माउथ. जब ये जानवर जो हैं वो पानी लेके जाते हैं अपने मुंह के अंदर, मछली जो है वो पानी मुंह के अंदर लेके जाती है. ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल. ऑक्सीजन जो है वो पानी में मिक्स हुई होती है, वो ब्लड वेसल जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अंदर जज़ब कर लेते हैं. प्रेजेंट इन द गिल्स, जो कि इन गिल्स में मौजूद होती है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल दी जाती है. ठीक है, जब एनिमल जो है वो मुंह के ज़रिए अपने पानी अंदर लेके गए, जो ऑक्सीजन होती है ब्लड वेसल्स जो हैं वो उसको ले लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस निकाल दिया जाता है. अ फ्रॉग लिव्स इन बोथ वाटर एंड ऑन लैंड. एक जो मेंढक है वो पानी पे भी रहता है और खुश्की पे भी रहता है. सो इट इज़ कॉल्ड एन एम्फीबियन. तो इसके लिए हम उसको क्या कहते हैं, एम्फीबियन. एम्फीबियन जो है, एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी कि दोनों, और बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी ज़िंदगी, यानी कि ये दोनों तरीके की ज़िंदगी गुजार सकता है, पानी के ऊपर भी और खुश्की के ऊपर भी. तो इसके लिए हम फ्रॉग को कहते हैं एम्फीबियन. ऑन लैंड, खुश्की पे, इट ब्रीथ्स थ्रू लंग्स. ये फेफड़ों के ज़रिए सांस लेता है. इन वाटर इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन. और पानी में किस तरीके से सांस लेता है, इसकी नमी वाली जिल्द के ज़रिए. बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स. जितने भी परिंदे हैं या ये रेंगने वाले जानवर हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, ये सब जो हैं सांस लेते हैं लंग्स यानी कि फेफड़ों के ज़रिए. रेप्टाइल्स हैव स्केल्स इन देयर स्किन एंड इंक्लूड एनिमल्स सच एज स्नेक, लिजर्ड, टर्टल एंड क्रोकोडाइल्स. रेप्टाइल्स जो होते हैं इनके पास स्केल्स होते हैं इनकी स्किन, इनकी जिल्द के ऊपर, और इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं, जैसे कि स्नेक हैं, सांप हैं, छिपकली है, टर्टल है, और क्रोकोडाइल मगरमच्छ हैं.
अब जो मैमल्स होते हैं इंक्लूड एनिमल, इसमें वो जानवर आते हैं सच एज कैट्स हैं, बिल्ली, काऊ, गाय है और ह्यूमन बींग्स। और हम इंसान विच फीड देयर बेबीज़ विद मिल्क, जो कि अपने बच्चों को फीड करते हैं मिल्क के साथ। इनमें सारे के सारे वो वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोज़ और ओपनिंग्स कॉल्ड नोस्ट्रिल। अब जितने भी मैमल्स हैं और रेप्टाइल्स हैं किस तरीके से सांस लेते हैं, थ्रू देयर नोज़, अपने नाक के ज़रिए, ठीक है। हम इंसान भी जो है, ह्यूमन बींग्स भी हैं, वो भी हम लैंड पे रहते हैं, लैंड पे सर्वाइव करते हैं, तो हम भी किस तरीके से सांस लेते हैं अपने नोज़ के ज़रिए। और हमारी जो नोज़ की ओपनिंग्स यानी कि जो जहाँ से हम सांस लेते हैं, इनकी दो ओपनिंग्स होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स, यानी कि हमारे नथने। द एयर पासिस इन टू द लंग थ्रू द विंड पाइप। अब जो हवा है वो अंदर जाती है हमारे फेफड़ों में थ्रू द विंड पाइप। एक विंड पाइप लगी होती है, ये सांस की नाली जो है, विंड पाइप ये सांस की नाली होती है, या ये पिक्चर में भी उन्होंने दिखाई हुई है। इसके ज़रिए, विंड पाइप के ज़रिए हवा जो है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है। ये आपके लंग्स हैं, ये विंड पाइप है जिसके ज़रिए जो हवा है वो आपके फेफड़ों तक पहुंचती है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन लंग। अब लंग्स में, फेफड़ों में क्या क्या काम है फेफड़ों का, वहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और गैसेज कौन सी हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये दो गैसेज जो हैं उनका आपस में तबादला होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, और ये काम हो रहा है हमारे लंग्स में यानी फेफड़ों में। इनसाइड द लंग्स दे आर मैनी स्मॉल ब्लड वेसल। अब फेफड़ों के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सी ना ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, खून की नालियाँ जो होती हैं। ऑक्सीजन पासिस इनटू द ब्लड थ्रू दिस ब्लड वेसल। ऑक्सीजन जो है वो खून में इन्हीं खून की नालियों के ज़रिए पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉड बाय ब्लड वेसल आर रिलीज्ड इनटू द लंग्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड वेसल्स के ज़रिए लाई जाती है, वो भी इन लंग्स के अंदर छोड़ दी जाती है, रिलीज़ कर दी जाती है, फ्रॉम वेयर इट इज़ ब्रेथ्ड आउट, जहाँ से वो सांस के ज़रिए बाहर निकल जाती है, ठीक है। नोस्ट्रल्स के ज़रिए, विंड पाइप के ज़रिए फेफड़ों तक पहुँची है ऑक्सीजन, ठीक है। ब्लड वेसल्स के ज़रिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही, और इसी तरीके से फेफड़ों के ज़रिए ही वो जो है वो बाहर जो है वो हम रिलीज़ कर देते हैं। तो ये जो है मैकेनिज़्म ब्रीथिंग का, लैंड पे रहने वाले इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। अब ये है इनकी फिल इन द ब्लैंक्स। एनिमल्स इनहेल डैश एंड इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता होगा, आपने रीड कर लिया कि एनिमल जो है वो इनहेल कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन, और एक्सहेल कौन सी करते हैं, यानी कि सांस के ज़रिए बाहर कौन सी खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू डैश। इंसेक्ट्स जो हैं, कीड़े मकोड़े, वो किस तरीके से सांस लेते हैं, थ्रू स्पाइरेकल्स। उनकी बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। अ फ्रॉग कैन ब्रीथ थ्रू डैश एंड इट्स मॉइस्ट डैश। जो मेंढक होता है वो किस तरीके से सांस लेता है, लंग्स के ज़रिए और उसकी मॉइस्ट स्किन के ज़रिए। हमने पढ़ा था कि फ्रॉग जो है वो अम्फीबियन है, लैंड पे भी रहता है, पानी में भी रहता है। लैंड पे हो तो सांस लेता है लंग्स के ज़रिए, और अगर पानी में हो तो सांस लेता है अपनी मॉइस्ट स्किन के ज़रिए। मैमल्स ब्रीथ थ्रू डैश। जितने भी मैमल्स हैं वो किस तरीके से सांस लेते हैं, मैमल जिनमें बिल्ली आ जाती है और जितने भी इंसान हैं ये भी आ जाते हैं, ठीक है। ये सब जो है किस तरीके से सांस लेते हैं, थ्रू देयर लंग्स, यानी कि फेफड़ों के ज़रिए। ये थी हमारी आज की रीडिंग। अब हमने करना है आज का क्लास वर्क। डेट 22 सितंबर, डे ट्यूसडे। अपनी नोटबुक्स को रेडी करें, पेज नंबर लिखें 32 और टॉपिक लिखें एनिमल्स एवरीवेयर। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाउ डू फिश ब्रीथ। फ़िश कैसे सांस लेती है। हम ये रीडिंग में पढ़ चुके हैं बच्चों, आपको अब अच्छे तरीके से पता हो चल गया होगा कि फ़िश जो है वो कैसे सांस लेती है। फ़िश ब्रीथ थ्रू गिल्स। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं फ़िश के हेड के दोनों साइडों पे, जिसके ज़रिए फ़िश जो है, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सांस लेते हैं। सो फ़िश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फ़िश जो है वो गिल्स के ज़रिए सांस लेती है। स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास वर्क था, आपका होमवर्क भी यही होगा। आपने यही क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में लिखना है और आपने बहुत नीट काम करना है, मिस्टेक्स अवॉइड किया करें। डायरी आपकी है, डू रीड बुक पेज नंबर 26 जो हमने आज रीडिंग में पढ़ा वो आपने रीड करना है, एंड लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 2। और आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको लर्न भी करना है और राइट भी करना है।